सरकारी अस्पतालों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। एम्बुलेंस की देरी पर सख्ती होगी, एक्सपायरी के करीब दवाओं पर रोक लगेगी और संविदा डॉक्टरों को बेहतर मानदेय देने की तैयारी होगी। सीएम योगी ने साफ कहा है कि जनता को समय पर इलाज मिले, अस्पतालों में भरोसा बढ़े और स्वास्थ्य सेवाएं टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े। अब सरकारी अस्पतालों में 3 महीने से कम एक्सपायरी वाली दवाएं नहीं रखी जाएगी। एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम और कम किया जाएगा। आशा वर्करों का भुगतान लंबित नहीं रहेगा और कोविड काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। यानी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार अब स्पीड, सिस्टम और सर्विस तीनों मोर्चों पर बड़ा बदलाव चाहती है। तो आखिर क्या है मुख्यमंत्री के बड़े निर्देश? स्वास्थ्य विभाग की किन योजनाओं पर हुआ मंथन और कैसे बदलेगी यूपी की मेडिकल व्यवस्था? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, आपातकालीन सेवाओं और अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। साथ ही अस्पतालों में 3 माह से कम एक्सपायरी अवधि वाली दवाएं न रखने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बैठक में संविदा एमबीबीएस चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया ताकि योग्य डॉक्टर सरकारी सेवाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित हों। इसके अलावा कोविड काल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के समायोजन और आशा वर्करों के लंबित भुगतान को देखकर भी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ एटीएम विस्तार, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और मेडटेक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि चिकित्सा अनुसंधान और मेडटेक सेक्टर में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में साफ कहा कि मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं का रिस्पांस टाइम और कम किया जाए ताकि आपात स्थिति में मरीजों तक समय पर मदद पहुंच सके। इसके साथ ही अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 माह से कम एक्सपायरी अवधि वाली दवाएं अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए और उनकी जगह तुरंत नई दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा एमबीबीएस डॉक्टर्स का मानदेय बढ़ाया जाए ताकि बेहतर चिकित्सक सरकारी सेवाओं से जुड़ सकें। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के समायोजन को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने आशा वर्करों के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका भुगतान हर हाल में समय पर होना चाहिए। सरकार हेल्थ एटीएम के विस्तार और संचारी रोग नियंत्रण अभियान को भी और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है। बैठक में प्रदेश की कई बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यूपीनेट के जरिए प्रदेश में आधुनिक इमरजेंसी ट्रामा नेटवर्क विकसित किया जाएगा। वहीं केयर यूपी योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आईसीयू और एचडीयू सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2025-26 में सरकारी अस्पतालों में 26 करोड़ से अधिक ओपीडी और 1 करोड़ 23 लाख आईपीडी सेवाएं दी गई। प्रदेश में इस समय 652 नर्सिंग संस्थान संचालित हैं और एमबीबीएस से लेकर नर्सिंग तक सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई। संस्थान में अब तक 376 से अधिक रोबोटिक सर्जरी और 250 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। यही प्रदेश का पहला गामा नाइफ सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा लोहिया संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं एसजीपीजीआई में 500 बेड वाले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा। तो साफ है कि योगी सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं में केवल विस्तार ही नहीं बल्कि गुणवत्ता, जवाबदेही और टेक्नोलॉजी आधारित बदलाव पर भी जोर दे रही है। एम्बुलेंस से लेकर अस्पतालों तक, डॉक्टरों से लेकर रिसर्च तक, हर स्तर पर सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और आम जनता को इसका कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।